करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु आप हमसे बात करिए, आपके वचन को और हम समझने के लिए अनुग्रह करो। जो वचन हमें समझते हैं उस पर चलने के लिए भी अनुग्रह करो। आपके वचन हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को लेकर आए। आपके वचन हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर आए। आपके वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए। प्रभु आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे कलीसिया की संगति नहीं छोड़ना है। आमीन। कलीसिया की संगति के बारे में हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे, कुछ वचन को देखेंगे, कुछ सलाहों को देखेंगे और कुछ बातों को हम समझेंगे। कलीसिया के संगति यानी क्या है, वो हमारे जीवन में कितने आशीष को लेकर आती है करके हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय और 25वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी के पुस्तक एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ेंगे। एक दूसरे के समझाते रहें। हालेलुया। यहां पर लिखा है संगति में आना नहीं छोड़ो। आमीन। संगति में आना नहीं छोड़ो, इकट्ठा प्रभु के नाम पे इकट्ठा होना मत छोड़ो, संगति मत छोड़ो, एक दूसरों को समझाते रहो। आमीन। हालेलुया। करके यहाँ पर कुछ वचन के हम देख रहे हैं। इस वचन के आधार पर ही आज हम पूरा प्रचार को हम सुनने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं पर संगति से दूर होते जा रहे हैं। बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन संगति करते हैं, उसकी बात और संगति को छोड़ देते हैं। संगति में बराबर नहीं है। कई विश्वासी है, गांव के अंदर देखेंगे तो कई लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, हम भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी मतलब विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी प्रभु काम किया है करके बोलने वाले बहुत है, लेकिन संगति में नहीं आते हैं। संगति में नहीं आते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर काम किया है, यीशु मसीह में हमको बढ़ना है, यीशु मसीह को और जानना है। आमीन। यीशु मसीह को और जानने के लिए कि संगति में आना जरूरी है। घर बैठे बैठे यीशु मसीह को जान सकते क्या? नहीं। हम जितने संगति में आएंगे उतना परमेश्वर को जानने पाएंगे। आमीन। इसलिए कभी भी हम संगति को नहीं छोड़ना है।
संगति कभी नहीं छोड़ना है। वे कहते हैं मैं अकेला ही प्रार्थना कर लूंगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं, घर पर बाइबल पढ़ना काफी है, घर में प्रार्थना दुआ करना काफी है, और बाइबल पढ़ना काफी है करके बोलने वाला भी है। संडे क्यों आराधना में नहीं आया है, कई बहाना बोलते हैं और बोलते हैं भैया हम घर में प्रार्थना किया है, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपको घर में प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, पारिवारिक प्रार्थना करना है, इतना काफी नहीं है। हालेलुया। अगर इतना ही काफी होता तो कलीसिया और पास्टर को परमेश्वर कभी नियुक्त करते ही नहीं। आमीन, हालेलुया। और लिखा है वचन पे, जब मसीह आएंगे, यीशु मसीह आने वाला है, जब वो आएंगे कलीसिया को उठाने के लिए ही आ रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? कलीसिया को अपने पास बुलाने के लिए, उठाने के लिए ही आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा है जितने लोग यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे सब कलीसिया के अंदर आया है। आमीन, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर कलीसिया से बाहर होकर काम नहीं करता है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपने योजनाओं को रखा है। कलीसिया के द्वारा प्रभु आमीन अपने राज को बना रहा है। आमीन। कभी भी परमेश्वर कलीसिया से बाहर काम नहीं करता है। प्रभु मैं किसी कलीसिया में नहीं जाता हूं, मैं आपको जान लिया हूं, मैं आपके और आपके संगत में अकेला रहूंगा कर कर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा बाइबल में कुछ है ही नहीं। आमीन। इकट्ठा होना है, कलीसिया में हमको आना है। आमीन। कलीसिया को, ये कलीसिया के जो सिस्टम जो है, ये परमेश्वर ने ही बनाया है, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है कि चलो हम सब मिलेंगे, हम हर मतलब रविवार यहां पर इकट्ठा होते हैं करके। मनुष्य की योजना नहीं है ये, मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। पुराना नियम में ये बात नहीं था। पुराना नियम में मंदिर था, लेकिन हर हफ्ते नहीं आते हैं मंदिर में, कभी त्योहार में आते हैं। बहुत लोग त्योहार में आ जाते हैं, कभी आते कभी नहीं आते। पुराना नियम में मंदिर में हर रविवार आने के लिए इतनी मतलब महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन नया नियम में कि कलीसिया के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दी गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया के बारे में हमको और जानना आवश्यकता है, संगति के बारे में और हम जानना आवश्यकता है, उसकी महत्व को जानना आवश्यकता है। हम कभी भी घर में जो प्रार्थना कर रहे हैं, घर में जो वचन पढ़ रहे हैं, उसी से हम तृप्त नहीं होना है, तृप्त नहीं होना है। उस कारण से मुझे कलीसिया में आना है नहीं आना है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी कभार चले जाएंगे, ऐसे सोच को आपके अंदर से हटा दीजिए। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से
सिखाता है कलीसिया की संगति नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। कभी भी हम कलीसिया के संगति को नहीं छोड़ना है। पहली बात, कलीसिया की संगति परमेश्वर के इच्छा है। आमीन, ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। ये वचन कहीं सुझाव नहीं बल्कि आत्मिक आदेश देता है। हमने इब्रानी के पुस्तक में 10वां अध्याय और 25वें वचन को हमने पढ़ा है। वो वचन हमको सूचना नहीं दे रहे हैं, आप कलीसिया में, मतलब यहां पर रविवार में आराधना होती है, अब चले जाना करके सूचना नहीं दे रही है। वो परमेश्वर के आदेश है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आदेश है। सूचना अगर होता है तो जानना नहीं जाना हमारे ऊपर रहती है, जाना नहीं जाना हमारे ऊपर रहती है। लेकिन आदेश, आज्ञा को क्या करना है? मानना है। आज्ञाओं को पालन करना है, आज्ञाओं को मानना जरूरी है। आमीन। कलीसिया में इकट्ठा होना परमेश्वर के आज्ञा है। आमीन, हालेलुया। सो इस बातों को हम समझना है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अकेले में कमजोर पड़ जाता है, इसलिए उसने कलीसिया को परिवार के रूप में से स्थापित किया है। मनुष्य अकेला में कैसे हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अगर आप कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, घर में प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, तो कितने दिन मतलब आप विश्वास में बढ़ पाएंगे? विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। मेन बात यह है कि अगर एक व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना दुआ कर रहा है तो वह अकेला अपने आत्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया है ताकि कलीसिया के साथ साथ उनकी आत्मिक उन्नति होना है। उनकी आत्मिक उन्नति के जो बातें हैं वो कलीसिया के अंदर रखा गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के बारे में वचन में यह भी लिखा है, कलीसिया परमेश्वर के, यीशु मसीह के शरीर है। यीशु मसीह के शरीर है। यीशु मसीह के शरीर से छोड़कर एक व्यक्ति अलग में रहकर अपने आत्मिक जीवन को नहीं बढ़ा सकता है। आमीन। कलीसिया के सिर यीशु मसीह है। कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह है। सिर को छोड़कर बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, अंग हैं, क्या वो बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। सिर के साथ जो जुड़े रहती हैं वही अंग के आगे बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन बात को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कलीसिया के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आमीन। संगति में बराबर आना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते संगति में बराबर आने वाले लोग जो है अपने आत्मिक जीवन में धीरे 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 वो बढ़ते रहेंगे। आमीन, हालेलुया।
जैसे जैसे आराधना में अटन करते रहेंगे, वचन को सुनेंगे, यहाँ पर पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उन लोग धीरे धीरे आत्मिक जीवन में उन्नति होते ही जाएंगे। उनके जीवन में भी कई प्रकार की समस्या आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन उन लोग उसको पार करने के सामर्थ्य है ना उनको मिलते रहेगी। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, कलीसिया से दूर है, संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं, कभी कभार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, बराबर संगति में जो लोग नहीं आ रहे हैं, उन लोग अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन में वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं। कलीसिया आपकी आत्मिक उन्नति को देता है। कलीसिया आपकी आत्मिक उन्नति को देती है, आत्मिक उन्नति को देता है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया है अपने जीवन में और हमारे पाप के क्षमा हुई है, एक उद्धार के अनुभव को हमने जो पाया है, उस उद्धार के अनुभव से धीरे 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 अपने आत्मिक उन्नति होना चाहिए। आमीन। कई लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहे हैं, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिए। कुछ लोग बोलते हैं हम 5 साल के 10 साल के विश्वासी लोग हैं, कई सालों से हम विश्वास में हैं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन को अगर देखेंगे, उनके उतनी आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है, उतनी आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो संगति में बराबर नहीं आते हैं। महीने में एक बार आते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं, इसलिए उनके प्रार्थना के जीवन सही नहीं है। वो प्रभु को जितना जानना चाहिए उतना वो नहीं जाना है। लेकिन वो प्रभु में है, लेकिन प्रभु में जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पौलुस एक वचन में बता रहा है, हर एक मनुष्य को सिद्धताई में लेकर जाना ही हमारा उद्देश्य है। आमीन। केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करना, उद्धार पाना, इतना ही कलीसिया के ऊपर के उद्देश्य नहीं है। कलीसिया में आने वाले एक एक विश्वासी अपने जीवन में सिद्धताई के ओर से जाना है। आमीन। सिद्धताई के ओर से जाने के लिए वो एक ही दिन में हो सकता है क्या? नहीं, उसको कई साल लगेगी। लेकिन हमने मतलब हर हफ्ते बराबर आएंगे, वचन को सुनेंगे, वचन के हिसाब से अपने जीवन को हम समर्पित करके जिएंगे, तब हम सिद्धताई की ओर से लेवल बाय लेवल हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी को उद्धार में लाया हुआ विश्वासी को सिद्धताई के ऊपर लेकर जाना कलीसिया की उद्देश्य है। लेकिन एक विश्वासी अगर बराबर संगति में नहीं आ रहा है तो वो जो पाया है उद्धार की अनुभव, वो भी एक दिन उनके हाथ से चले जाएगी। मैं सही बोल रहा हूं? जो चंगाई, जो छुटकारा, जो शांति जितने परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आशीष से मिली है, वो भी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाती है।
क्योंकि संगति बराबर नहीं है। संगति बराबर नहीं होने के कारण प्रार्थना सही नहीं हो रही है। प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप, संबंध सही नहीं है। जितने दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा के काम और क्रियाएं आपके जीवन से अलग हुई है, जब प्रभु से हम दूर है, कलीसिया से हम दूर है, तो वो धीरे धीरे वापस अपने जीवन में आने के लिए कोशिश करता है। जब हम एक विश्वासी जब वो जगह देता है, जगह देता है, वो तो आने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। सो आप संगति से दूर रहकर शैतान को अपने जीवन में मौका मत दीजिए। संगति आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सुरक्षा को देता है। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ी सुरक्षा को देता है। हर हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन आकर जब प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते हैं, प्रभु के लिए समय को निकाल कर आते हैं, प्रभु को हम आराधना करते हैं, संगति की महत्व को हम जानकर उसके पहले स्थान देते हैं, तब उस सुरक्षा के अंदर आप आएंगे। प्रभु ने एक सिस्टम जो बना कर रखा है, उस सिस्टम के ऊपर आप उस सिस्टम को इज्जत नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं कि आप मतलब कलीसिया में आने के लिए आपको मन नहीं है, नहीं तो आलस है, कोई भी कारण हो सकता है कि आप मतलब इतनी उसके महत्व नहीं जान रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। आपके ऊपर के सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी सवाल है। शैतान बहुत आसानी से आपके जीवन में काम कर सकता है। आप उसको जान ले। सुरक्षा, ये संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रभु के शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, तब हमारे एक बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाती है। आमीन। जब हम यीशु मसीह के शरीर से थोड़े से दूर हो जाते हैं, थोड़े से हम अलग हो जाते हैं, सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल उठती है। सुरक्षा के ऊपर सवाल उठती है। क्या हम सुरक्षित है? पता नहीं। लेकिन हमारे जीवन में हम बराबर संगति में आ रहे हैं, बराबर आपके जीवन में प्रार्थना हो रही है, तो आप पक्का बोल सकते हैं कि आपके ऊपर प्रभु की सुरक्षा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इन बातों को जानना आवश्यकता है। जहां संगति है वहां पर आत्मिक सुरक्षा है, आत्मिक सुरक्षा है। और आत्मिक सुरक्षा के ऊपर अगर हम बोलेंगे तो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में जो कुछ भी मिला है, चंगाही, छुटकारा, उद्धार, अभिषेक, है ना, बहुत सारे जो बातें हैं आत्मिक आशीषें हैं, आत्मिक बातें हैं। प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना की आत्मा, है ना, आत्मिक जितने भी आशीषें आपको मिला है, इसके पीछे शैतान पड़ा रहता है। आमीन। मैं एक बात को बोलूंगा, आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप इस शारीरिक जो आशीष जो है, इस दुनिया में जितने भी शारीरिक आशीष है, शारीरिक आशीषों को पारे है, ऊपर से आत्मिक आशीषों को भी पारे है। शैतान के नजर आपके शारीरिक आशीष से बढ़कर आत्मिक आशीषों के ऊपर रहती है। उसको ही वो सबसे पहले आपसे छीनना चाहता है।
आप इस शारीरिक आशीषों में बहुत ज्यादा पैसे वाला है, धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब है आपके पास, वो बात की बात है। शैतान को सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में जो आत्मिक आशीष मिला है, उन आत्मिक आशीषों के ऊपर ही शैतान की नजर रहती है। उसको आपसे चुराने आएंगे, उससे आपके अंदर से निकालने के लिए आएंगे, आपके प्रार्थना के जीवन को कमजोर करने के लिए आएंगे। संगति मिला है आपको, संगति परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक बहुत बड़ी आशीष है। क्या ये दुनिया के लोगों को ऐसे संगति मिल रही है? नहीं मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। आज इस दुनिया में अगर कलीसिया के ऊपर विरोध हो रही है, कलीसिया के ऊपर बहुत जम के विरोध हो रही है, शैतान कलीसिया की ही विरोध कर रहा है। कोई इंडिविजुअल पर्सन के विरोध में नहीं है। तुम अपने घर में क्या करो, घर में कोई बैठकर दुआ करेंगे, घर में बैठकर आराधना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ लोग मिलकर वहां पर आराधना कर रहे हैं, कलीसिया के नाम से वहां पर आराधना हो रही है, तो शैतान उसके विरोध में खड़े हो रहा है, होने नहीं दे रहा है। कलीसिया परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। कलीसिया के द्वारा लोग बहुत ताई से आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीषों को पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप भी प्रार्थना कर आप भी वचन को पढ़कर आप भी खुद मतलब आत्मिक उन्नति हो सकते हैं, तो पास्टर की कोई जरूरत है? प्रभु क्यों पास्टर को मतलब रूप में किसी को चुन रहा है? हम भी अपने काम को छोड़कर क्यों यहाँ पर आना है? हम भी क्या कर सकते थे? हाँ, अच्छे नौकरी कर सकते थे कि हम अपने जीवन बिता सकते थे। वो सब छोड़कर यहाँ पर प्रभु हमें नियुक्त किया है, तो कि परमेश्वर कलीसियाओं के ऊपर, संगति के ऊपर एक बहुत बड़ी आशीष को रखा है। कलीसिया आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। यह है सबसे बड़ी आशीष। हालेलुया। कलीसिया से अलग होकर एक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है क्या? मुझे नहीं मालूम। इसलिए कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति होना बहुत जरूरी है। शैतान आत्मिक आशीषों को ही आपसे चुराने आएंगे। कलीसिया आपकी आत्मिक जीवन की आशीषों को सुरक्षित करता है। आमीन, हालेलुया। उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु कलीसिया के द्वारा आपको उत्साहित करता है। अगर आप सोचकर देखिए, कलीसिया में बराबर नहीं आ रहे हैं तो घर में आपकी प्रार्थना भी डाउन हो जाएगी। कितने लोग इस बातों का एहसास किया है? बहुत लोग एहसास किया है। सही है। तो आपके आत्मिक आशीष की सुरक्षा कहाँ मिल रही है? कलीसिया में आने से ही मेरी प्रार्थना बराबर चल रही है। कलीसिया में आने से ही मुझे और प्रभु में आगे बढ़ रहा हूं मैं। कलीसिया में आने से ही मेरे पवित्र जीवन आगे बढ़ रही है। आमीन। वचन के नॉलेज आगे बढ़ रही है। सो कलीसिया में आने से ही मेरे आत्मिक उन्नति हो रहा है। हालेलुया। विश्वास के वृत्ति, विश्वास भी कलीसिया में आने से ही बढ़ रही है। कलीसिया में आने से ही विश्वास भी बढ़ रही है। विश्वास भी बढ़ रही है। कलीसिया में अगर नहीं आ रहे हैं, संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो विश्वास बढ़ेगी कि घटेगी?
घटेगी, घट जाएगी। आपके विश्वास की जो परीक्षा होती है, विश्वास के परीक्षा होती है, आप मतलब संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं, आपके जीवन चलता रहेगी। जिस दिन आपके विश्वास के परीक्षा आएगी, उस दिन आप ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतने बल आपके अंदर नहीं रहेगी। हालेलुया। कुछ लोग कलीसिया में बराबर आ रहे हैं, कुछ लोग बराबर नहीं आ रहे हैं। उसके कई कारण आप बोल रहे हैं, दूर है ना। कुछ लोग आलसी में नहीं आते हैं, हर हफ्ते थोड़ी जाना है, दूर में रह रहे हैं, इसलिए महीने में एक बार जाना काफी है, महीने में एक बार जाना काफी है करके अपने मन में पहले से क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। पहले संडे वहां पर प्रभु भोज होती है, प्रभु भोज में क्या करेंगे, चले जाएंगे, फिर 3 हफ्ते छुट्टी ले लेंगे, फिर अगले महीने के शुरुआत में, है ना, फिर प्रभु भोज में हम शामिल हो जाएंगे करके ही कुछ लोग अपने माइंड में फिक्स करके रखे हैं। आज उसको मैं तोड़ना चाह रहा हूं। हालेलुया। तोड़ना चाह रहा हूं। महीने में एक बार कलीसिया में आकर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। ऐसा कोई है यहां पर महीने में एक बार आता हूं कि मेरी आत्मिक उन्नति बहुत ऊंचे लेवल पर करके बोलने वाले कोई भी एक व्यक्ति है यहां पर? नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी आत्मिक आशीष से कलीसिया के अंदर ही प्रभु रखा है। आमीन। इसलिए संगति के जो बातें हैं उसके महत्व को आपको और जानना है। हालेलुया। संडे आराधना जब पहले रविवार महीने के पहले जो संडे जो है, कलीसिया में बैठने के लिए जगह है, लेट आने वाले बाहर बैठते हैं, लेट है ना आने वाले। बाकी संडे लेट आने वालों को भी कुर्सी में जगह मिल जाती है, लेट आने वालों को भी कुर्सी में जगह। यही कलीसिया के हालात। इससे हमको ये पता चल रही है कि कुछ लोगों के मन में पहले संडे जाना ही काफी है, पहले संडे जाना, बस प्रभु भोज मिल जाए, उसके बाद महीने भर प्रभु भोज की ताकत में चलें। ऐसा है। आदि कलीसिया के बारे में यह लिखा है। मैं आपको एक और बात को बता रहा हूं, इसको सुनकर और मतलब आप क्या सोचेंगे पता नहीं, बाइबल की बात बता रहा हूं, उससे बाहर नहीं बताऊंगा मैं। आदि कलीसिया में लिखा है हर दिन लोग इकट्ठे हुए थे। वो लिखा है, पुराना नियम की बात है, सप्ते के दिन में इकट्ठा होना है। वो भी इन लोग इतने इकट्ठा होते भी नहीं थे। सप्ते के एक दिन आना है, मंदिर खुलती है, वहां पर सब होती है। एक कौन सी बात, कब का बात है? पुराना नियम की बात है, सप्ते के दिन। आज हम उसको ही पकड़ के सप्ते के दिन बोल रहे हैं। क्या मतलब संडे सप्ते के दिन है? नहीं है, ठीक है। बस हफ्ते में एक दिन हम इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आदि कलीसिया में हर दिन इकट्ठा होते थे। नया नियम के अनुसार हर दिन इकट्ठा होना है, यह है नया नियम। दूर दूर से हम हर दिन तो नहीं आ सकते, लेकिन वचन में लिखा है उन लोग अब
घर में प्रतिदिन इकट्ठा हुए हैं। आमीन। हो सकता है मंदिर में, हम कलीसिया में, प्रभु के भवन में हफ्ते में एक बार यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन विश्वासियों अपने गली में, अपने गांव में हर दिन इकट्ठा होकर प्रार्थना करना है। यह है नया नियम। आमीन। उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक हमारे आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं कम से कम आप हफ्ते में एक दिन प्रभु के चरणों में आना अनिवार्य है। आमीन। अब उसके ऊपर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं भैया, हम काम पे व्यस्त है, कमाने में व्यस्त है, खेती बाड़ी है, कई बहाना हम बोलते हैं ना, ये एक भी बहाना को परमेश्वर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आप जान लीजिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, मैं वचन के बाहर कभी नहीं बोलता हूं, वचन में यह लिखा है प्रभु ने सबको निमंत्रण दिया है। किसके लिए? शादी के घर में सबको निमंत्रण दिया है। दिया है, दिया है। बुलाए हुए लोग आए नहीं, बुलाए लोग आए नहीं। जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया एक भी नहीं आया है। एक व्यक्ति को प्रभु भेज रहा है, जाओ उन लोगों को मैंने बुलाया है, उन लोग क्यों नहीं आया है पूछ के आओ। पूछ के तो गया पूछने, तो क्या बोला पहले व्यक्ति? मैं अभी अभी कल ही क्या किया है कि 2 जोड़ी बैल लिया था, अब मुझे जोतना है। क्या करना है? जोतना। इसलिए नहीं आ सकता है भैया। अच्छा, दूसरे व्यक्ति के पास गया, अरे क्या हुआ यार? अरे अब पिछले हफ्ते तो मेरे शादी हुआ, अब मतलब संडे मतलब बुला लिया, मैं कहां आ पाऊंगा, मैं नहीं आ सकता है। ऐसे डिजाइन बहाना बोल रहे हैं। ये सब लोगों को परमेश्वर ने जो उन्हें बुलाया, जिस उनके लिए जो नियुक्त किया है, उसके महत्व से ज्यादा महत्व है इस दुनिया के बातों के ऊपर। दुनिया के बहाना बोलने वाले आप दुनिया के ऊपर ज्यादा महत्व दे रहे हैं परमेश्वर से बढ़कर। समझ लीजिए, आपके एक भी बहाना को प्रभु सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भैया हम दूर से आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। इसको सुनकर थोड़े से रहम आते हैं, अब क्या करे भैया। ऐसे वालों भी परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे आपकी आराधना करने के लिए जाना है, मुझे पैसे की व्यवस्था आप करिए प्रभु। अगर वाक्य में कलीसिया में आने के लिए, संगति में आने के लिए आपके अंदर प्यास है, उस प्यास के साथ परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, तो प्रभु आपको इंतजाम करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। इस साल के वायदा, इस साल हमने देखा है हमारे विश्वास यरीहो के दीवार को भी तोड़ने वाले विश्वास है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के संगति में आने के लिए जितने भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को तोड़ने वाले विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। विश्वास हर एक रुकावटों को तोड़ डालती है। कलीसिया में अगर बराबर नहीं आएंगे, संगति में बराबर नहीं आएंगे, तो आप कैसे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे? सोचकर देखिए। हम सब प्रभु की आशीष को पाने के लिए बहुत प्यास है,
प्रभु मेरे जीवन में काम करना है, काम करना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कितने लोग अपने जीवन में आत्मिक उन्नति होने के प्यास अपने जीवन में रखे हैं। मुझे आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना है, प्रार्थना में, पवित्रता में, वचन में मुझे आगे बढ़ना है करके कितने लोगों के अंदर प्यास है? हाथ उठाकर दिखाइए। सच में प्यास है? मुझे तो नहीं लग रहा है। आत्मिक उन्नति के लिए हमने कलीसिया में जो चीज रखे हैं उसमें कोई नहीं आ रहा है। संडे आराधना में बराबर नहीं आ रहे हैं, शुक्रवार उपवास प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, गुरुवार के मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम हाथ उठाते हैं, मुझे आत्मिक उन्नति होना है। मैं कैसे भरोसा करूंगा? सोचिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए, आत्मिक उन्नति होना है तो उसके लिए आपको समय क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आपकी आत्मिक उन्नति कलीसिया के अंदर प्रभु रखा है, कलीसिया के बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर रखा है। तो कलीसिया में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वाक्य में आपके अंदर प्यास है, आप ढूंढेंगे मेरे आत्मिक उन्नति होने के लिए मुझे और क्या करना है, कौन सी सभा में मुझे जाना है, कहां मुझे आत्मिक उन्नति के वचन मिलेगी, आत्मिक उन्नति के अभिषेक मिलेगी। आप खुद ढूंढ कर जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया और संगति आपकी आत्मिक आशीषों को देगी। हालेलुया। अनंत जीवन में हम जाएंगे, वहां पर शारीरिक आशीष पूछा नहीं जाएगी। पूछे जाएगी? भाई आप कितना कमाए करके? नहीं पूछे जाएगी। क्या पूछा जाएगी? आत्मिक उन्नति ही पूछा जाएगी। आपकी आत्मिक लेवल कितना है, कितना प्रार्थना किया, कितनी संगति में गया, कितने आपके जीवन पवित्रताई में जिया है, प्रभु से कितना प्रेम किया, उस प्रेम की वजह से कितने आप अपने जीवन को त्यागा है, कितना आप सेवा किया, कितने बाइबल के वचन पर चला। आत्मिक बातों के ऊपर ही आपको पूछेंगे और उसी के ही प्रतिफल वहां पर मिलेंगे। हालेलुया। तो हम समझना है कि कलीसिया हमें आत्मिक की ओर से हमें आगे बढ़ा रही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कलीसिया के और संगति के महत्व आप समझना आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। आमीन। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। कितने लोग इसको एहसास कर रही है? हाँ, यहां पर प्रभु की उपस्थिति है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति प्रकट होती है। मैंने आपको बोला था, पिछले ही बार एक बार बोला था, जब भी हम अपने जीवन में हमेशा तो हम खुश नहीं रहेंगे। कभी संकट आती है, कभी दुख आती है, कभी हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, है ना। मनुष्य के जीवन ऐसा ही आगे पीछे रहती है। जब हमारे जीवन में उदास आते हैं, निराश आते हैं, उदास के साथ, निराश के साथ जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी कलीसिया के अंदर आएंगे, बैठेंगे, है ना, अपने मन के सारे ही बोझ को परमेश्वर के ऊपर रखेंगे
और प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। मेन बात यह है, प्रभु की उपस्थिति में वो बैठा रहेंगे। यहां से जाते समय पर उनकी उदासीपन और निराश दूर हो जाती है। वो बोलता है कि मैं जरूर, मतलब मेरे मन अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आया हूं, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुआ है? हाथ उठाकर दिखाइए। बहुत लोगों के जीवन में हुआ है। जब हम प्रभु के कलीसिया में आते हैं और बैठते हैं, मन में एक शांति प्राप्त होती है। ये कैसे होती है? प्रभु की उपस्थिति में होती है। समझ में आ रहे हैं? आपके मन में निराश को, उदास को, व्याकुल को कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। कौन लेकर आता है? शैतान ही लेकर आता है। आप समझ लेना, कभी भी किसी भी हालात में विश्वासी को बाइबल नहीं कहती है कि तुम उदास हो जाओ, निराश हो जाओ करके नहीं कहती है। कितना भी परिस्थिति बिगड़े क्यों ना हो, आपको मसीह में आनंदित रहना है करके ही बाइबल कहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हमसे ऐसा नहीं होती है कि इस दुनिया के ऐसे कुछ बातें हैं कि वह हमें निराशे में, उदासों में ढाल लेता है। फिर भी जब प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं, होता क्या है? शैतान के द्वारा हमारे जीवन में जितने निराश और उदास आया है, वो सारे ही उदास और निराश और शैतान के जो काम हमारे जीवन से अपने आप दूर हो जाती है। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में शैतान के काम में हमारे जीवन में मिट रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति प्रभु के कलीसिया में है, इस बातों को आपको जानना है। दूसरी बात, संगति से आत्मिक मजबूती मिलती है। आमीन। संगति से आत्मिक मजबूती मिलती है। एक लकड़ी अकेला जलती है तो कभी बुझ जाती है ना? जब परंतु कहीं, मतलब बहुत सारे जो लकड़ियां मिलकर आग को जलाए रखती है। आमीन। ये बात सही है? सही है, सही है। कलीसिया के अंदर होता क्या है? कलीसिया के अंदर ये होता है, कलीसिया के अंदर ये होता है, हम सब मिलकर जब आराधना करते हैं, जब हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति और बढ़ जाती है। आमीन, हालेलुया। जब लोग इकट्ठा होकर एक मन होते हैं, एक मन होते हैं, वहां पर प्रभु के काम और होता है, और होता है। समझ लीजिए इस बातों को। जितने लोग मिलते हैं, एक मन के साथ मिलते हैं, उतनी और ताकत बढ़ती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग वहां पर एक मन होकर हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की नजर और उनके ऊपर आती है। बात जो है एक मन में रहती है। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर जब आराधना करते हैं, सब मिलकर परमेश्वर को पुकारते हैं, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो अकेला एक व्यक्ति जितना प्रभु की उपस्थिति को ला सकता है, उससे कई गुना बढ़कर
कलीसिया के अंदर उपस्थिति आती है। एक बात और यहां पर जैसे लिखा है, एक जो लकड़ी जलते जलते कभी मतलब है ना, कभी मतलब यहां पर कुछ मौसम के कारण, कुछ हवा के कारण कभी बुझ सकती है, लेकिन और भी लकड़ियां हैं तो एक अगर बुझ रही है तो दूसरे की आग के द्वारा उस लकड़ी में आग और लग जाती है, लग जाती है। ओके, सो कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही होती है। क्या होती है? जब हम निराश होकर, उदास होकर जब हम आते हैं, एक के अंदर जो अभिषेक दूसरे के अंदर लग जाती है। आमीन, हालेलुया। निराश में, उदास में कई बार हम परमेश्वर के अभिषेक में भरने नहीं पाते हैं, भरने नहीं पाते हैं, भरने नहीं पाते हैं। अंदर निराश है, उदास है, अच्छा नहीं लग रहे हैं कि इतना मतलब हम प्रभु के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आया हुआ एक व्यक्ति भी जब सभी लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, उस समय पर क्या होता है कि जब उनके ऊपर अभिषेक उतरती है, हालेलुया, दूसरों के ऊपर जो अभिषेक उतरती है, वो अभिषेक मतलब सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, उनके अंदर से बहते हुए दूसरे के अंदर भी लग जाती है। ये कलीसिया के अंदर होता है, कलीसिया के अंदर होता है। और जब हम कलीसिया के अंदर आकर दूसरे से मिलते हैं, दूसरे से बात करते हैं, और हमें अच्छा लगता है, लगता है, अच्छा लगता है, और वचन को सुनते हैं, विश्वास बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाती है। जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति को हम पार करने नहीं पा रहे हैं, जब वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ने से मन के अंदर ताकत बढ़ जाती है। जब ताकत बढ़ने से उस परिस्थिति को सामना करना हमारे लिए और आसान हो जा रही है। आमीन। कल जो बातें हमें उदास में, निराश में हमें डाल दिया है, आज हम कलीसिया के अंदर आकर वचन को सुनकर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर, लोगों से बातें करके हमारे अंदर उसी परिस्थिति को सामना करने के लिए हमारे मन अब तैयार हो गया है। कल वो मन तैयार नहीं था, आज वो मन और तैयार हो गया है। इसको हम सामना करेंगे। हालेलुया। कलीसिया आपकी ताकतों को बढ़ा देता है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के संगति में विश्वास मजबूत होता है। विश्वास क्या होता है? मजबूत होता है। इससे परिस्थितियों को सामना कर पाएंगे, प्रार्थना के उत्तर देने को मिलता है। आमीन, हालेलुया। मैंने वही बोला है कि अब सब मिलकर यहां पर प्रार्थना करते हैं ना, उसकी उत्तर आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। घर में हम प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, उसके भी उत्तर आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, मंदिर में आते हैं, वहां पर हम प्रार्थना करते हैं, वो बात अलग ही होती है। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया, मंदिर को बनाने के बाद वो मंदिर को उद्घाटन कर रहे थे,
उस दिन जो प्रार्थना कर रहा था, जो भी व्यक्ति किसी भी समस्या से लेकर यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो आप घुटने टेक कर यहाँ पर दुआ करता है, मांगता है, उसी के लिए आपके कान हमेशा कैसे रहना चाहिए? खुले रहना चाहिए प्रभु। आमीन। वाकई में वो चीज होता भी है। आमीन, हालेलुया। जब हम मंदिर में आते हैं और वहाँ पर जब प्रार्थना करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के कान खुले रहता है, उसके उत्तर हमें मिलता है और पाप से बचने की सामर्थ्य मिलती है। अगर एक व्यक्ति संगति से दूर है, बराबर संगति में नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी पाप में गिर जाता है, जल्दी पाप में गिर जाता है। क्योंकि परमेश्वर के संगति को छोड़कर, परमेश्वर के संगति करने के समय को, दिन को छोड़कर कहां संगति कर रहा है? दुनिया में संगति कर रहा है। कहां संगति कर रहा है? दुनिया में संगति कर रहा है। अब दुनिया के साथ संगति करने वालों के असर होता है कि नहीं होता है? होता है। दुनिया पाप से भरा हुआ है, दुनिया पाप से भरी हुई है, उसकी असर होगी। परमेश्वर के साथ संगति करने वाले लोग परमेश्वर के संगति को छोड़कर, परमेश्वर के संगति को छोड़कर दुनिया में जब व्यस्त होते हैं, फिर वो दुनिया आपके जीवन में काम करना शुरू कर देती है। इसलिए बहुत जल्दी विश्वासी भी पाप में गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। मेरे प्रियो, ये बात सच है, इसलिए इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना है। प्रभु ने हमारे जीवन में चंगाई दिया, छुटकारा दिया, हमारे पाप को क्षमा किया, एक उद्धार के अनुभव दिया जो इस दुनिया के लोगों को नहीं मिला है, वो हमें प्रभु दिया है, दिया है, दिया है। दुनिया अपने पाप के क्षमा के लिए क्या क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें पाप के क्षमा नहीं मिल रही है। लेकिन प्रभु हमें पाप को क्षमा किया है और पाप को छुटकारा भी दिया है। हालेलुया, पाप के छुटकारा भी दिया है। लेकिन हम संगति में बराबर नहीं आने के कारण इतनी बड़ी पाप के छुटकारा, पाप के क्षमा को हम कई बार खो देते हैं। उद्धार के अनुभव मिल गया, अच्छी बात है, कुछ दिन संगति में नहीं आया है, उनके जीवन में पाप के दाग लग जा रही है। कौन सी? पुराने जीवन फिर से वापस आ रही है उनके जीवन में, पुराने स्वभावें आ रही है, पुराने जिस पाप को छोड़ा है, मसीह को ग्रहण करने के पहले जो पाप को उन्हें छोड़ा था, जिस पाप से प्रभु ने छुटकारा दिया था, वही पाप फिर से उनके जीवन में आ रही है। ये भी करने के लिए तैयार हो गया है। कितने दुख की बात है ये, सोच कर देखिए, कितनी दुख की बात है। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन जो उद्धार हुआ है, कितनी बड़ी चमत्कार है वो, बहुत बड़ी चमत्कार है हमारा जीवन उद्धार होना। सही है, क्योंकि हम यीशु मसीह को कभी जाना नहीं, यीशु मसीह को हमने कभी नहीं जाना,
लेकिन हमारे और यीशु मसीह के मुलाकात एक दिन हुआ है। आमीन। जिस व्यक्ति को, जिस परमेश्वर को हम कभी नहीं जाना है, उनको जानने के लिए एक मौका हमारे जीवन में मिला और उस मौका को हम खुद यूज भी किए। उस मौका को यूज कर कर हमारा जीवन उद्धार भी हो गया है। संगति में आकर उस उद्धार के जीवन को आगे बढ़ने के बजाय संगति में ध्यान ना देते हुए, संसार के ऊपर ध्यान देते हुए संगति को छोड़ दिया, इसलिए पुराने पापे वापस उनके जीवन में आ रहे हैं, वापस उनके जीवन में आ रहे हैं। कितने दुख की बातें हैं ये। उस पाप को ओवरकम करने के सामर्थ्य अब उनके पास नहीं है। पहले संगति में बराबर आता था, पाप को ओवरकम करने के लिए उनके पास ताकत थी, पाप से दूर होने के लिए मन था। अब वो सब नहीं है। पाप आ रहे तो उसको सामना करने के लिए, उससे भागने के लिए अंदर ताकत नहीं है, उसमें गिर जा रहा है। संगति ना होने के कारण आपके जीवन में पाप आ सकती है, सावधान रहिए। हालेलुया। संगति छोड़ना मतलब आत्मिक कमजोरी को बुलाव ना देना है। आत्मिक संगति मतलब आत्मिक कमजोरी को क्या कर रहे हैं? बुलावा दे रहे हैं। आत्मिक निर्बलता को आप अपने जीवन में बुला रहे हैं, कमजोरी को आपके जीवन में बुला रहे हैं। प्रभु ने पाप के ऊपर विजय दिया, पाप को सामना करने के आत्मिक बल और ताकत दिया। संगति नहीं होने के कारण वो बल धीरे 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 आपके अंदर से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए आपके अंदर आत्मिक बल कम हो रही है। आत्मिक बल कम होने से क्या हो रही है? शैतान और उनके चीजों के ऊपर सामना करने के ताकत नहीं है। उनके जाल में फंस जा रहे हैं, उनके जाल में फंस जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। आप बहुत सावधान रहिए। हालेलुया, हालेलुया। संगति के बारे में आज हमने और सुना है। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, ये संगति परमेश्वर ने हमें दिया है, कोई मनुष्य ने हमें नहीं दिया है, कोई मनुष्य ने हमें नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम संगति में आना, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना, आगे बढ़ाना, ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर ने ही इस कलीसिया के सिस्टम को बनाया है। ये मनुष्य की योजना नहीं है, ये मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। मेरे प्रियो, अगर आप संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं तो आज हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। प्रभु, मैं बराबर संगति में आऊंगा, मैं संगति को नहीं छोड़ूंगा, संगति में बराबर में आऊंगा। प्रभु, मैं संगति से अपने आप को नहीं दूर करूंगा, हर हफ्ते में बराबर आऊंगा, हर हफ्ते में बराबर आऊंगा,
समर्पण करें अपने जीवन को। कुछ लोग समय को लेकर भी समर्पण करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने बोला था आपको, समय के ऊपर ध्यान देना है। कलीसिया में आराधना में 2 भाग होती है। पहली भाग कई लोग छोड़ देते हैं, दूसरी भाग में ही आते हैं। अगर आप ऐसे वाला है तो उसके लिए भी समर्पण करेंगे। प्रभु मैं समय से आऊंगा, प्रभु आराधना शुरू होने के पहले ही यहां पर आ जाऊंगा, आराधना शुरू होने के पहले ही यहां पर मैं आ जाऊंगा, मैं बराबर संगति में आऊंगा, संगति से मैं दूर नहीं होऊंगा। प्रभु आपने ही ये जीवन मुझे दिया है, आपने ही प्रभु उद्धार के जीवन मुझे दिया है, आपने ही कलीसिया दिया है। इससे मैं और अच्छे से पकड़ लूंगा। अपने जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, आत्मिक उन्नति होना है, आत्मिक उन्नति होना है, आत्मिक उन्नति होना है, आत्मिक उन्नति होना है। मुझे आत्मिक उन्नति होना है, इसलिए आप कलीसिया दिया है, संगति दिया है, ताकि इसमें आकर मेरे आत्मिक आशीषों को मुझे पाना है। उसकी बात शरीर की आशीषों को मुझे पाना है। सबसे पहले मुझे आत्मिक आशीषों को पाना है। आमीन। आप अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आपके अंदर प्यास नहीं है तो भी आज समर्पण करिए। मुझे आत्मिक उन्नति होना है प्रभु, मैं उस पर ध्यान देना है प्रभु। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आशीष के ऊपर नहीं, मेरे आत्मिक आशीषों के ऊपर भी मैं ध्यान देने वाले होना है। मैं उसके लिए समय निकालना है, उसके लिए भी मैं प्रयास करने वाले होना है। सिर्फ शारीरिक आशीष के लिए संगति में आने वाला नहीं बनना है मुझे। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए संगति में आने वाले मुझे बनना है प्रभु। मुझे आपने उद्धार के अनुभव दिया है, इन उद्धार के अनुभव में मुझे आगे बढ़ना है प्रभु। कलीसिया में आकर मेरे प्रार्थना के जीवन बढ़ना है, कलीसिया में आकर मेरे पवित्रताई के जीवन आगे बढ़ना है, कलीसिया में आकर वचन के नॉलेज बढ़ना है, वचन पर चलने वाले बनना है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होना है प्रभु। मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं प्रभु में आगे बढ़ने वाले बनना है। आपने उसी के लिए मुझे कलीसिया दिया है।